गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा है नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल्स में कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर हो सकता है, एक रोम्बस हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ये सारे क्या हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें डायगोनल ए सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। ये बोल रहा है कि जो डायगोनल ए सी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। शो दैट करना हमें इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, हमें बताना है कि एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। और नेक्स्ट पार्ट में बताना ए बी सी डी इज ए रोम्बस, और ए बी सी डी जो होगा वो एक रोम्बस होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो इसमें गिवन हो उसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए जो हो ए सी डायगोनल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी ए सी होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंड ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अगर ये वाली साइड इक्वल है और हमें पता है कि जो जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो रही है, ट्रांसवर्स रे उसको क्रॉस कर रही हो, तो उनके अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, होते हैं। तो हम बोलेंगे डी ए सी, एंगल डी ए सी यानी ये वाला एंगल इक्वल टू क्या होगा, इस साइड वाले एंगल के बी सी ए, एंगल बी सी ए क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और नेक्स्ट वैसे ही अगली बार ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं बी सी ए, सॉरी बी सी ए तो हो गया ना, अगली बार ये वाला एंगल डी ए सी भी होगा, ये वाला एंगल देखना अगली बार, एंगल बी ए सी ये भी हो चुका है, डी ए सी इस साइड वाला इसके इक्वल होगा ना बी सी ए के, तो ये हो चुका हमारा। अगली बार हमें ये वाला देखना बी ए सी, तो जो एंगल बी ए सी होगा, बी ए सी ये वाला इसके इक्वल होगा डी सी ए के, एंगल डी सी ए के, ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दोनों ही इक्वल हो गए, और हम क्या बोल सकते हैं, दोनों एंगल अल्टरनेट हो गए, और हमें पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला इसके भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ 1 2 3 एंड 4, अगर 1 4 के इक्वल है, ठीक है, मान लिया हमने 1 4 के इक्वल है और 2 एंगल 3 के इक्वल है, और यहाँ हमने क्या बताया था, एंगल बी ए सी यानी ए और 1 और 2 ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये समझाने के लिए इनको नंबर देकर कर रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 आपस में इक्वल है, लेकिन 1 4 के इक्वल है, तो 4 2 के भी इक्वल होगा, क्योंकि 1 2 के इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इनसे बोल सकते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो अब हमें पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा है, तो हमें पता है कि जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा। सो वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, ए डी इक्वल टू सी डी, ये भी होगा ए डी इक्वल टू सी डी, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, वैसे ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो चारों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल, और चारों साइड इक्वल हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए डी। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम जो चारों साइड इक्वल है, तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये बता दिया। और यहाँ हमने ये बता ही दिया था 3 और 4 इक्वल आ रहे हैं, तो एंगल क्या होगा, ये जो ए सी हो एंगल सी का भी बाइसेक्ट करेगा। पहला पार्ट हो गया था यही, तो हमने एंगल इक्वल दिखाए थे, 3 और 4 आपस में इक्वल दिखा दिए थे, ये रहे। तो 3 और 4 इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी तो बाइसेक्ट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ए सी जो बाइसेक्ट एंगल सी एज वेल एज एंगल ए, एंड ए बी सी डी सारी इक्वल है, तो हम ए बी सी डी को क्या बोल सकते हैं, रोम्बस। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, और देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। इसमें इसने बोल रखा है शो दैट
इफ डायगोनल of a quadrilateral bisect each other of a quadrilateral bisect each other at right angle ठीक है। शो दैट हमें इसमें शो करना है क्या, इट इज ए रोम्बस। हमें ये बताना है कि इसमें भी जो होगा वो रोम्बस बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, ठीक है। ए बी सी डी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर बोला तो हम बोल सकते हैं ये वाले 90 डिग्री होंगे। अब इसमें हमें बताना है कि जो होगा रोम्बस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने ले लिया मान लो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये वाली साइड इसकी पैरेलल होगी। हम बोल सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, सॉरी पैरेलल है सी डी के, और हम बोल सकते इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ए बी पैरेलल सी डी हो गया, तो ए बी इक्वल टू सी डी भी होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिखा दिया हमने, एंड ए बी पैरेलल सी डी के और ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, तो ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अपोजिट साइड पैरेलल हो रही है तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हो गया। तो इसके बाद हमें दिखाना है, हमने ले ली ट्रायंगल ए ओ डी, ये ओ है, एक ट्रायंगल ले ली ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी, ठीक है। तो ए ओ डी और सी ओ डी इस ट्रायंगल में, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये 90 डिग्री का गिवन, और इसने बोला था डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करेंगे तो इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ए ओ इक्वल टू ओ सी बोल सकते हैं, ये भी गिवन है, ठीक है। और हमने ट्रायंगल जो ए ओ डी और सी ओ डी ली थी, उसमें ओ डी हमारी जो क्या आ रही हो इक्वल टू ओ डी, कॉमन साइड कॉमन हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी ओ डी के, भाई दो साइड और एक एंगल से हमने बता रखा, तो साइड क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी बाई सी पी सी टी वाले रूल से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। और हमें पता है ये वाली साइड सी डी जो है, हमने यहाँ पर दिखाया था पहले ही, सी डी जो हो ए बी के इक्वल है। सी डी अगर ए बी के इक्वल है और सी डी ए डी के भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ए डी जो होगा वो भी ए बी के इक्वल होगा। वैसे ये वाली साइड इसके इक्वल थी और ये ए बी के इक्वल है, तो ए बी भी बी सी के इक्वल हो जाएगा। सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, चारों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम चारों अगर आपस में इक्वल है तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो ये हमने प्रूव कर दिया। बस इस क्वेश्चन में जो इसने दे रखा हो वो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे, चीज़ों को प्रूव करते जाएंगे। तो इसमें हम जो इसने बोल रखा था वो हमने प्रूव कर दिया, ABCD एक रोम्बस दिखा दिया हमने। तो ये था आज का आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से प्रैक्टिस वर्क। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।